जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज भागी भरी संक्रांत है, सबसे बड़ी संक्रांत, बेखुंड संक्रांत भी कहते हैं इसको। यानी कि आज आप जो भी इच्छा बोलोगे, सोचोगे, जो आज के दिन आप करोगे, वो चीज़ पूरा साल आपके साथ रहेगी। अगर आज आप खुश रहोगे, पूरा साल खुश रहोगे। अगर आप गुस्सा करोगे तो पूरा साल आप चिड़चिड़े रहोगे। अगर आप किसी की निंदा करोगे तो वो बुराई आपके साथ पूरा साल चिपकी रहेगी। यानी कि आज संक्रांत है भागी भरी, तो सब कुछ छोड़ के गुरु जी से कुछ ऐसा अनमोल गिफ्ट मांग लो जो गुरु जी आपको देंगे ही देंगे। आज भागी भरी संक्रांत है, और अगर आप सुबह उठते ही ये सत्संग सुन रहे हैं, सबसे पहला सत्संग आपका यही है। यकीन माने पूरा साल आपको गुरुजी इतनी आपकी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतनी आपकी झोलियां भर रहे हैं कि आप दुख में भी, अगर घर में परेशानी है, दुख है, कोई बीमारी आ गई है, कोई कलेश हो गया, फिर भी आप सोचोगे कि नहीं, मेरे को तो गुरुजी ने आज ये मौका दिया है अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाने का, अपना दिमागी तौर पे मैं कितनी स्ट्रांग हूँ ये दिखाने का, कि मैं किसी भी चीज़ को, कुछ भी मेरे आसपास हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि नेगेटिव है, जैसे कि अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाता है या बच्चे का कोई काम नहीं होता, माँ बाप को सबसे ज़्यादा वही हिट करता है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, बच्चा परेशान है। बच्चा परेशान है तो उससे डबल हम परेशान हो जाते हैं, ये सोचे बिना कि ये बच्चे के लिए नॉर्मल चीज़ है, इस प्रोसेसिंग में वो निखर के निकलेगा। पर वो हमें ज़रा सा भी पता चल जाता है कि हमारे बच्चे का ये काम नहीं हो रहा, हम माँ बाप बच्चे के लिए मांगना शुरू कर देते हैं गुरुजी से, दुखी हो जाते हैं, एकदम से विचलित हो जाते हैं। तो आज गुरुजी संक्रांत में आपको ये दे रहे हैं कि अब आज जब तू मेरा 7 बार मंत्र जाप करेगी तो तुझे मैं ये तेरे ऊपर कल्याण कर रहा हूँ। तू किसी भी चीज़ से घबराएगी नहीं। तुझे पता चल जाएगा कि तेरा दिमागी तौर पे तू कितनी स्ट्रांग बन चुकी है। लेकिन अगर तू घबरा जाएगी कि अरे मेरा बच्चे को बुखार हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा, परेशान हो जाएगी, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, बच्चे का पेपर क्लियर नहीं हुआ, इसकी नौकरी नहीं लग रही, इसकी शादी नहीं हो रही, अगर यही चीज़ सोचती रहेगी आज, तो पूरा साल कोई ना कोई चिंता तुझे घेरे रखेगी। तो आज सोच ले, संक्रांत पे ये बहुत बड़ा दिन होता है और बहुत खुशियों वाला दिन होता है कि आज से मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी कि मेरी ज़िंदगी है, इसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छे दिन देखे हैं तो थोड़े बहुत उल्टे सीधे दिन भी देख लूँगी तो क्या हो जाएगा। दिमागी तौर पे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जो आज गुरुजी आपको कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ का एक टाइम मैंने निश्चित किया हुआ है। तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, तुम कितने भी दुखी हो जाओ, लेकिन जब मैंने जो चीज़ देनी है तुम्हें देनी ही है, तो आज मैं तुम्हें वो चीज़ें दे रहा हूँ जो तुम्हारे को ज़िंदगी भर खुश रखेंगी। खुश रहने का वरदान, ये बहुत बड़ी चीज़ है। खुश रहने का वरदान गुरुजी आपको आज दे रहे हैं। आपको गुरुजी हर वो चीज़ देंगे जिसको देख के आपको खुशी होगी, पर देंगे कब? आज जिस दिन आप ये सत्संग सुन रहे हैं, चाहे वो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, एतवार है, हफ्ते का कोई भी दिन है, जो दिन आज है, सपोज आज बुधवार को आप ये सुन रहे हैं, तो अगले बुधवार को आपको, जिस समय आप ये सत्संग सुन रहे हैं आज, उसी समय आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपके चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाएगी। आप तो भूल जाओगे कि मैंने ये सत्संग सुना था, क्योंकि एक हफ्ते में आपने और सत्संग भी सुनने हैं। लेकिन आज का दिन, आज का टाइम आप कहीं पर नोट करके अपने मंदिर में या कहीं संभाल के रख लो। या अगला, आज सपोज ये बुधवार को आप सुबह 7 बजे सुन रहे हो, शाम को 7 बजे सुन रहे हो, तो अगले बुधवार 7 बजे, चाहे सुबह के 7 बजे चाहे शाम के 7 बजे, 7 बजे लिख दो बस। बुधवार की जो भी डेट आ रही है, आज है 14 तारीख, तो एक हफ्ते बाद होगी बुधवार को 21 तारीख। तो आपने क्या लिखना है? 21 तारीख 7 बजे, बस, सुबह शाम नहीं लिखना, क्योंकि वो भी आपको बताती हूँ कारण। तो आपने करना क्या है, आज अगर आप
जो अब मैं बताने जाऊंगी उपाय, अगर वो करेंगे तो 7 दिन के अंदर इतना कुछ आपको मिलेगा कि आप हैरान हो जाओगे कि रोज ही कुछ ना कुछ गुरुजी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि मैं खुश रहती हूँ, गुस्सा नहीं करती, चिड़चिड़ाहट नहीं होती मुझे। ये स्वभाव के अंदर अगर आप अपने एक बदलाव देखोगे ना, तो अगले बुधवार 21 तारीख को 7 बजे सुबह या शाम आप एक अलग सा आपको मैसेज आएगा, या एक ऐसी आपके साथ कुछ घटित होगा घटना कि आप हंसोगे, बहुत तेज हंसोगे, बहुत तेज खुश हो जाओगे। आप शायद भूल जाओ, लेकिन अगर आप लिख लोगे ना तो आपको याद आएगा, अरे ये तारीख को इस समय मेरे को तो गुरुजी ने हंसा दिया। क्योंकि गुरुजी आपको हंसाएंगे, गुरुजी आपको दुख में नहीं देख सकते। गुरुजी को पता है आप अंदर से कितने टूटे पड़े हो, कितने परेशान हो, किसी को कोई टेंशन, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ आपको टेंशन है। आप रोज सत्संग सुनते हो, आपको पता है दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है, इसी का नाम तो दुनिया है। नहीं तो ये तो सोचा जाए तो अगर हम धरती पे रह रहे हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं, माया जाल में फंसे हुए हैं, तभी तो हम दुखी हैं। आज आप छोड़ दो सबको कि बच्चों के साथ जो होगा देखी जाएगी, परिवार में जो होगा मैं नहीं परेशान होंगी, कोई मेरे लिए कुछ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो गुरुजी क्या बुलवाते हैं कि तेरे को पता चलता है कि तेरी पीठ पीछे किसी ने तेरी बुराई करी, तेरा सारा दिन दिमाग खराब रहता है। आप कितना भी कर लो, आपको लगता है कि मेरी बुराई करी है, जबकि आपकी इंटेंशन नहीं थी जिस वजह से आपकी बुराई हुई। लेकिन आप अगर शीशे में अपने आप को देखें तो आपका जो सीधा हाथ है आपको वो अपना उल्टा हाथ लगेगा। समझ रहे हो? ऐसे ही जो आपके सामने बंदा खड़ा है, आपकी सीधी बात को भी वो उल्टा ले जाता है। क्योंकि आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ आप समझते हो, आप किसी को समझा नहीं सकते। तो गुरुजी आपको इन 7 दिनों में हर चीज़ से दूर करके खुशी दे रहे हैं, एक ऐसी हंसी देंगे आपके चेहरे पे, आप खुद हैरान हो जाओगे मैं क्यों हंस रही हूँ, मैं क्यों खुश हो रही हूँ। क्योंकि आपके गुरुजी हर समय आपके आसपास होते हैं, आपको हिम्मत देते हैं। अगर दुख भी आते हैं ना तो वो हिम्मत देने के लिए आते हैं, कि दिखाने के लिए आते हैं कि आप सह सकते हो। आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी पावर आ जाती है जब आप एक बार जय गुरुजी बोलते हो, जब आप एक बार मंत्र जाप बोलते हो, आपको नहीं पता कि आपका पूरा शरीर आपका थैंक्स कहता है। जब आप दिल से, दिमाग से, ज़ुबान से बोलते हो ना जय गुरुजी आप कहाँ हो, गुरुजी मेरी रक्षा करो, गुरुजी मेरा ये काम कर दो, आप ये सोचते हो ना तो आपका पूरा शरीर शुक्राना करता है आपका, कि आपके हर एक छोटे से छोटे रोम छिद्र में, रोमकूप में, आपके खून में, जो भी शरीर में पानी है, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, सब शुक्राना करते हैं कि आपकी वजह से आपने सोचा, आपने गुरुजी का नाम देखा, आपने गुरुजी का नाम बोला, तो हम आपके ऋणी हो गए। आपका शरीर आपका ऋणी हो जाता है कि आप गुरुजी का नाम ले रहे हो। आपके हाथ से, आप जब हाथ जोड़ते हो, कान से गुरुजी का नाम सुनते हो, मुंह से बोलते हो, आंखों से देखते हो, तो आपका शरीर में एक ऐसी चीज़ उत्पन्न हो जाती है कि जो आगे चल के आपको एक मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ करने के लिए, दिमागी तौर पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक रसायन दे देती है कि अब आप कुछ सोचोगे ना, अच्छा किसी चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो, तो आप परेशान हो लेकिन आप दिखा नहीं पा रहे हो कि आप परेशान हो। क्यों? आपको पता है कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरे को परेशान होने से क्या हो जाएगा। आज ये सिचुएशन गलत है, कल गुरुजी ठीक करेंगे, गुरुजी बैठे हैं। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि ये आएगी, जितनी बार आप गुरुजी का नाम लोगे, जितना मंत्र जाप करोगे, अपने आप आपका शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि अरे गुरुजी बैठे हैं। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, आप सोचोगे नहीं मेरे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ठीक करेंगे। और आज भी अगर आप ये सोच रहे हो, जिस समय आप ये सत्संग सुन रहे हो, 7 दिन में गुरुजी आपको हंसाएंगे, आप लिख के रख लो। लेकिन किसको हंसाएंगे मैं वो भी बताऊंगी, पर उससे पहले अगर आप गुरुजी के प्यारे से चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में नए हैं, पुराने हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, उसका कोई पैसा नहीं लगता। संगत जी, गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगानी है ना, गुरुजी के चरण दबाने हैं जिसे कहते हैं। अब आप
आपने पुरानी संगत को देखा है कि वो गुरुजी के पैर दबाती थी, आपको मन करता है कि हम भी गुरुजी के पैर दबाएं, तो ये लाइक का बटन दबाओ। ये गुरुजी के चरणों में हाजिरी है। और अगर आपको सत्संग किसी काबिल लग रहा है कि ये मेरा दिमाग शांत कर रहा है, ये मुझे खुशी देने वाला है, एक हफ्ते में मुझे बहुत बड़ी हंसी वाली चीज़ सुनाई देगी या हंसूंगी मैं, आपके शरीर के लिए, दिमाग के लिए हंसना अच्छा है ना, आपकी सेहत अच्छी होगी, कुछ भी ऐसा होगा कि आप हंसोगे और आप चाहते हो कि कोई और भी हंसे, तो ये सत्संग उसके साथ शेयर करें। इस सत्संग को शेयर करने से वो इंसान तो हंसेगा ही हंसेगा, लेकिन आपको गुरुजी आपकी हंसी दुगनी करेंगे। कैसे? अभी मैंने बताया कि अगर आप 7 बजे सुन रहे हैं सुबह के, तो गुरुजी आपको सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे हंसाएंगे ही हंसाएंगे। जितनी आप इस सत्संग को शेयर करोगे, ये संक्रांति है, यानी कि जो चीज़ जितना आगे भेजोगे, खुशी की चीज़, अच्छी चीज़, उतनी आपकी ज़िंदगी में वो जुड़ती जाएगी, उतने गुना होती जाएगी। एक बार भेजोगे 1 गुना हो जाएगी, 2 को भेजोगे 2 गुना हो जाएगी। तो अब आप तो संगत जी, संक्रांत है, संक्रांत पे सबको पता है बहुत दान वान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जब आप ये दान करते हैं तो ये दान 100 गुना फल देता है। तो आपका दान क्या है? सिर्फ खिचड़ी दान करना, पैसे दान करना, फ्रूट, दूध, हम ये दान करते हैं तो हम कितने लोगों तक पहुंचाते हैं? 1 या 2? मंदिर में रखाते हो या जो भी आपको लगता है कि नीडी है उसको दे देते हो। तो आज ये दान आपने, जो मैं बताने जा रही हूँ, आपने वो करना है और आपको इसका 100 गुना फल लगना है। संगत जी, हमारे घर में ना ऐसा माहौल हो जाता है कि कोई भी एक दूसरे को देख के ना हंसता नहीं है। मानोगे? बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि आपस में बैठे हैं और हंस रहे हैं। तो आज आपने एक काम करना है, घर में एक ऐसा माहौल बनाना है कि घर के सब लोग हंसें। देखिए, अगर आप चाहते हैं गुरुजी आपको हंसाएं तो आप गुरुजी की संगत हैं, आपको हंसने वाली एक बात तो करनी पड़ेगी। तो शुरुआत कैसे करें? आज आप कमेंट्स में एक चुटकुला लिखें और बाकी संगत भी ज़रूर पढ़े उस चुटकुले को। आप घर में, अब देखिए क्या होगा कि आप सब बैठे हैं, आपने वो चुटकुला पढ़ा, आप हंसे, तो आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। ज़रूर पढ़ें। और अगर आपके परिवार का कोई सदस्य पूछता है कि क्या हुआ, तो आप वो चुटकुला उसको सुनाएं, वो भी हंसेगा। अब आप ये मत समझिए कि चुटकुला लिखना कोई अजीब बात है। अगर गुरुजी ने आज ये बुलवाया है, क्योंकि गुरुजी के टाइम पे जब गुरुजी चोला रूप में थे, आपने देखे होंगे पुराने वीडियो, गुरुजी बहुत हंसता वाला माहौल रखते थे, हंसी मजाक वाला। वो ऐसे सीरियस वाला मजाक या सिर्फ भक्ति वाला मजाक नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे आप एक नॉर्मल लाइफ जियो। आज भी वो ये चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल लाइफ जियो। तो अब आपने करना क्या है संगत जी? हाथ जोड़ के मेरी विनती है, कमेंट्स में एक चुटकुला ज़रूर लिखें। नहीं लिख सकते, नहीं आता, तो आपने अपना स्माइलिंग फेस आज जय गुरुजी के साथ आप वो लिखते हो, हाथ जोड़ते हो, गुलाब का फूल लगाते हो, तितली लगाते हो, तो 1, 2, 7 जितना आपका मन करे आप हंसते हुए चेहरे बनाएं। अगर किसी को चुटकुला नहीं आता है तो भी आप स्माइलिंग फेस बना के दूसरे को हंसा सकते हो, क्योंकि जब आप हंसते हो ना, सामने वाले के चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है। कभी भी करके देख लेना। तो आज आप अपने घर में हो, आपको पता है सबके मुंह ऐसे हैं, इधर उधर हैं, तो बस जिसको देखो उसको हंस के बात करो। आपने ये जिम्मेवारी उठानी है हंसाने की, तो उसके लिए आपने किसी को गुदगुदी नहीं करनी। किसी को चुटकुला सुना दिया लेकिन सामने वाला हंसा ही नहीं, है ना, फिर आप सोचोगे कि भाई मेरे घर में तो सारे सबका मुंह इधर उधर रहता है, मैं क्या करूं, मेरे घर में तो बीमारी आई हुई है, मैं हंसूं कैसे, मेरे घर में तो कलेश है, मैं हंसूं कैसे, मेरे घर में तो कोई बात ही नहीं करता, मैं हंसूं कैसे। समझ रहे हो? क्योंकि आप हंसने से ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। हमेशा बोलती हूँ, जिस चीज़ को जितना ज़्यादा ध्यान दोगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मत दो उस पर ध्यान, सिंपल हंसी पे ध्यान दो कि मैं हंसूंगी,
मेरे चेहरे पे रौनक आएगी, मेरे आसपास का माहौल अच्छा होगा, एक ऐसा ऑरा हो जाएगा कि गुरुजी मुझे इस हंसी के बदले संक्रांत का एक बहुत बढ़िया गिफ्ट देंगे। मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आने वाला है जिसमें मैं खूब खुल के हंसूंगी, जो मैं कई सालों से खुलकर नहीं हंसी। बहुत सारी संगत ऐसी होगी। जो मैं बोल रही हूँ अगर आपके लिए है तो ज़रूर लिखिए कि हाँ जी आंटी ये मेरे लिए ही है, क्योंकि जो गुरुजी बुलवाते हैं वो आपके लिए बुलवाते हैं। जो गुरुजी को पता होता है कौन सी संगत सुनेगी। ये हर बार एक बात बोलती हूँ, दोबारा बोलूँगी, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि कौन सी नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है या कौन सी संगत पहली बार गुरुजी के इस चैनल का ये सत्संग सुन रही है। कि जब मैं सत्संग अपलोड करती हूँ गुरुजी मेरे पास होते हैं, और जब आप सुनते हो गुरुजी आपके पास होते हैं। तो हंसिए, हंसाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हफ्ते के बाद एक ऐसा मौका आए कि आप खूब हंस रहे हैं, तो वो शुरुआत आपको आज अभी इसी समय इस सत्संग के बीच में भी हंस सकते हो और बाद में भी। तो एक बार सत्संग सुनते सुनते मेरे साथ भी हंसिए जैसे मैं हंसती हूँ। इतना सा भी हंस लो तो भी आपकी ज़िंदगी में गुरुजी हंसी लाएंगे। आपके दिमाग को इतना ज़्यादा गुरुजी स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप छोटी मोटी चीज़ों से नहीं घबराओगे। अगर आप नहीं घबराओगे तो लिखिए हम नहीं घबराएंगे आंटी, गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे को हंसाएंगे, गुरुजी हमें खुश रखेंगे, गुरुजी हमारे साथ हैं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ 7 बार मंत्र जाप करिए और उसके बाद मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपने ये 7 बार मंत्र जाप मेरे तो 7 मिनट में आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी, किसी भी रूप में, तितली के, कबूतर के, ओम के रूप में, एक अच्छी खुशबू के रूप में, डमरू की आवाज़ में, किसी भी अच्छे गाने के रूप में। तो चलिए संगत जी, किसी इंसान को भी अगर आप देखते हैं जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाता है तो वो भी गुरुजी की प्रेजेंस ही समझिए। अगर ये यहाँ तक आपने सत्संग सुना है, यकीन माने गुरुजी आपको कोई ऐसा गिफ्ट देने जा रहे हैं जिसको पाने के लिए आपने बहुत जद्दोजहद की है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक सत्संग सुनाती हूँ। देखिए आपको अब गुरुजी क्या क्या दे रहे हैं। चलिए सुनते हैं। पिता के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत की जय। संक्रांति तो 14 तारीख को मनाई जाती है, लोहड़ी 13 तारीख को मनाई जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत की सब ढेरों सारी बधाइयाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पिता बेटी को 2024 में बेटी को जोड़ा, अपने हाथ में अपने बेटी को हाथ पर हाथ पकड़ा, पकड़ा उसका बाद में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटी का इतना शरीरों में बीमारी कष्ट था, पथरी भी था, मेडिकल कर करके गुरुपा ने दवाइयाँ भी छुड़वा दी। बेटी का इसका लिए हजारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। सर्वथा भला करना, कृपा करना है परम पिता परमेश्वर। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर चीजों का शुक्राना गुरुजी। मायका परिवार में भी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस किए, बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस करके किए, उसका लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटी को हाँ अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुजी। अपने
चरणों में जगह देने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी को कभी मत छोड़ना गुरु पिता, कभी मत छोड़ना। बेटी छोड़ने के बाद बेटी मर जाएगी गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अरब खरब शुक्राना गुरु जी। जो भी सत्संग में बोलते हुए गलती हो गया होगा गुरुपा, तो बेटी को क्षमा कर देना, क्षमा करना। आप तो बख्शनहार हो गुरु पिता, बख्श दो, बेटी ने बख्श दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 स्वीकार करना गुरु पिता, शेयर भी कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। तो बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मायके से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मम्मी पापा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सब खत्म। आप हैरान हो जाओगे कि आज आपने ये चीज़ सुन ली ना, और कैसे ये चीज़ों की जो आपको गुरुजी से ब्लेसिंग मिलनी है वो तो मिल गई। सत्संग सुन के वो आपकी ब्लेसिंग आपको मिल गई है। अब आपके ऊपर आपको कब इन चीज़ों पे ध्यान जाएगा? 1 हफ्ते के बाद, 7 दिन के बाद, कि अरे ये तो उस दिन था परेशानी, आज तो है ही नहीं, ऐसे करोगे। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अभी जब मैं ये आंटी जी का ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे इतनी प्यारी गुलाब के फूलों की खुशबू आई एकदम से 1 मिनट के लिए। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, इस समय अपलोड कर रही हूँ, और इस समय अगर आई है तो गुरुजी ने ये खुशबू आप तक पहुँचाई है। आप तक पहुंचाने का ये मतलब है कि गुरुजी आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं। अभी आप सत्संग सुन रहे हो ना, क्योंकि जब आपके पास ये सत्संग होगा गुरुजी आपके आसपास होंगे, तो आपको गुरुजी की प्रेजेंस 1000% जरूर 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 फील होगी, ज़रूर होगी। क्योंकि अगर आज गुरुजी ने ये इस समय ये करवाया है, तो जब भी ये ऐसा होता है तो संगत के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा होता है, और वो भी संक्रांति के दिन हो रहा है। तो बहुत बहुत आप सबको बधाई हो, और देखिए गुरुजी आपको संक्रांति के क्या क्या गिफ्ट देने वाले हैं। कमेंट्स में लिखना मत भूलें कि आपके दिल में इस समय क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हो, क्या आपकी इच्छा है। लिख दो आज, मांगो मत। गुरुजी को मानते हो, मांगो मत, लेकिन अपने दिल की बात लिखने। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप भी अपना कल्याण, अपना कोई सपना मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कर सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।